इस क्वेश्चन में हमें एक नेग्लिजिबल मास का ब्लॉक दिया गया है जिसके अंदर आइडियल गैस भरी है 2 मोल, जिसका एक मोलर मास कैपिटल एम है और एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा है। और हमें बोला गया है ये बॉक्स को वी वेलोसिटी से इसके स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव किया जा रहा है। तो अगर इसे सडनली स्टॉप कर दिया जाए तो हमें इस आइडियल गैस के चेंज इन इंटरनल एनर्जी बतानी है, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले फ्लॉट यूज कर सकते हैं। तो फ्लॉट के अकॉर्डिंग हमारे पास होता है Q इक्वल टू डब्ल्यू डेल्टा यू। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में सडनली बोला गया है तो ये एक बेसिकली इडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। तो इडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं Q इक्वल टू 0 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अब क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें इक्वेशन में W चाहिए, तो W निकालने के लिए हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं। और वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास होता है वर्किंग ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हमें वहाँ पे बोला गया है ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ वो बेसिकली वर्क डन होगा और यहाँ पे कोई एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहे होंगे। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 0 और माइनस इनिशियल काइनेटिक दैट इज 1/2 इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बोल दिया गया था कि जो बॉक्स है इसका जो मास है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए हम जो टोटल मास मानेंगे वो सिर्फ गैसेस का मानेंगे। तो इसलिए 2 इंटू मोलर मास दैट इज 2m। तो हमारे पास ये जो वर्क डन आया वो हमारे पास आया माइनस हाफ 2 इंटू एम वी स्क्वायर। और क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे डेल्टा यू हमारे पास होता है क्योंकि माइनस डेल्टा यू, तो माइनस और डेल्टा यू हम जानते हैं यहाँ पे एन सी भी डेल्टा टी होता है कोई भी प्रोसेस के लिए। तो एन हमारे पास 2 है और सी वी हम जानते हैं सी वी होता है हमारे पास आर अपॉन गामा माइनस 1। तो हमने ये वैल्यूज पुट कर दी और डेल्टा टी, तो डेल्टा टी की वैल्यू जब हम इससे निकालते हैं हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आती है, ये आती है हमारे पास गामा -1 एम वी स्क्वायर अपॉन 2 आर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।